इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस्लाम की सबसे बड़ी पर्सनालिटी आखिरी वक्त में, आखिरी एज में, एंड टाइम्स में जो सबसे बड़ी पर्सनालिटी है, जो प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिनस से आएंगे और आखिर में पूरी दुनिया में अदल और इंसाफ कायम कर देंगे। उनका तस्करा कुरान में कहाँ पे है? क्योंकि अल्लाह फरमाता है कुरान में हर चीज़ का इल्म मौजूद है, तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का तस्करा भी होना लाजमी है। आज बताने जा रहा हूँ कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का तस्करा कुरान में कहाँ पे है, किस तरीके से किस पेश आया आपके सामने। आप भी देखते रहिए जो इसी बात करेंगे। तो बात का आगाज करते हैं। मैं आज बताने जा रहा हूँ कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का तस्करा कुरान में कहाँ पे आया है, किस तरीके से आया और किसने ये बात बताई है, कैसे रिवायत की है, हवाले के साथ सारी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने पिछली वीडियोस में बात की कि कुरान फ़कत वारिस कुरान समझा सकता है, और वारिस कुरान कौन है? वो 14 मासूमीन अल्लाह के जो है वही असली वारिस कुरान है, और उसकी जो आखिरी खिलाफत है अल्लाह की इस दुनिया में, वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के फॉर्म में। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं। मैं रिवायत कर रहा हूँ दाऊद इब्न क़सी अल-रक़ी, जिसने रिवायत की इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से, सिर्फ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत करता है। ये तफसीर किसकी तफसीर में, ये कौन सी आयत की तफसीर में ये इमाम रिवायत बता रहे हैं, वो बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 2 सूरह अल बकरा, उसकी वर्स नंबर 1, 2, 3, 3 वर्सेस को पहली, दूसरी, तीसरी, अलिफ लाम मीम से लेके युनफ़िक़ून तक जो पूरी एक 3 वर्सेस हैं शुरू की, उसकी तफसीर में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहा है आप वो सुनिए। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है और इस पे ही तस्करा है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का। चलिए बात का आगाज़ करते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो लोग मोमिन हैं, जो लोग उसके बाद वो करते हैं या मोमिन यानी कि जो विलायत अली रखते हैं, और जो लोग यकीन करते हैं अनसीन हुज्जत पे। अनसीन हुज्जत यानी कि अभी आप मौजूदा वक्त में आप देख रहे हैं कि अल्लाह की जो आखिरी हुज्जत है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, वो मौजूद है लेकिन हमारी आंखों के सामने नुमाया नहीं है, मौजूद है, ज़ाहिर नहीं है। वो इमाम फरमाते हैं कि वो लोग, जो लोग अनसीन हुज्जत यानी कि अनदेखी हुई हुज्जत पे यकीन रखते हैं, यानी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे यकीन रखते हैं, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की एक बहुत लंबी ग़ैबत होगी, एक बहुत लंबा अकल्टेशन पीरियड होगा। जैसे कि अगर आप इसका एग्जाम्पल पूछें या आप पूछें कि इसका कोई एग्जाम्पल दिखाओ दुनिया में लाइफ, तो जनाब ख़िज़्र अलैहिस्सलाम, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम से मौजूद है और अभी भी मौजूद है, क्योंकि खुदा ने उनको बाकी रखा है इस दुनिया में। तब तक आखिरी वक्त जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आ नहीं जाते तब तक वो इस दुनिया में बाकी रहेंगे। उसी तरीके से इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम यानी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में यह आता है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि उनकी एक बहुत लंबी हुज्जत होगी, और आगे फरमाते हैं कि अल्लाह का प्रूफ जो है, अल्लाह की जो प्रूफ्स है उसमें फरमाते हैं, वो अगला एक वर्स लेते हैं कुरान की, चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 20, उसमें वो कहते हैं कि, और वो कहते हैं, मतलब आप कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने, और वो कहते हैं कि क्या अल्लाह की कोई भी साइन हमारे पास क्यों नहीं भेजता अल्लाह अपनी तरफ से। मतलब अल्लाह, लोग कैसा कहते हैं, कुरान में तज़किरा आया है चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 20 में, कि लोग कहते हैं अल्लाह अपनी तरफ से कोई चीज़ हमारे लिए क्यों नहीं भेजता। तो आगे फरमाते हैं कुरान में कि कुल यानी कि कह दो, कहो, अल्लाह जो गैब है वो सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ गैब जो है वो सिर्फ अल्लाह जानता है, और इसलिए तुम इंतज़ार करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ इंतज़ार में, जो इंतज़ार करते हैं। यह कुरान की आयत है, यानी कि इसमें सीधा सीधा जो तज़किरा गैबत है, जो तज़किरा है अकल्टेशन का, वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए इंतज़ार किया गया। यानी कि जो कुरान का जो चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 1, 2, 3 में जो एक तज़किरा है ना, कि जो लोग यकीन रखते हैं अनसीन पे, जो ना देखा वो उस पर यकीन रखते हैं, यानी कि आप जानते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मौजूद है, लेकिन हम सब जितने भी मोमिन हैं वो लोग यकीन रखते हैं कि उनका आना सच है, उनका आना यकीनी है, वो आके ही रहेंगे, क्योंकि अल्लाह की वो आखिरी हुज्जत है। तो यानी कि वो जो अनसीन है वो ये अनसीन है। ऐसे तो कुरान में कई सारी पढ़ते हैं, जैसे कि ज़ाहिरी तौर पे अनसीन यानी कि लोग लेते होंगे डे ऑफ रिजर्वेक्शन, या फिर मरने के बाद क्या होगा, जन्नत जहन्नम का कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसमें अनसीन जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने रिवायत किया है वो ये है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मुराद है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे, लेकिन दो लोग ही आंखों से ओझल होंगे, तो उन पर यकीन रखना और यकीन कामिल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और रिवायत है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ इसी कंटिन्यूएशन में, ताकि आपको और ज़्यादा यहाँ पर पुख्ता यकीन डेवलप हो जाए। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो लोग ब्लेस्ड हैं, वो लोग बहुत नेक हैं और अल्लाह की उन पे इनायत हुई है उन लोगों पे जो लोग पेशेंट हैं 12वें इमाम की गैबा में, यानी कि गैबत में, यानी कि 12वें इमाम जो अपनी ऑकल्टेशन में रहेंगे, यानी कि छुपे हुए होंगे, मौजूद होके ज़ाहिर नहीं होंगे, तो वो लोग जो उस वक्त पेशेंट होंगे, सब्र करेंगे, साबरीन होंगे, जबकि इमाम आ जाए और हम उनका ज़माना पा जाए, तो वो लोग
अल्लाह की तरफ से इनायत उनके ऊपर होगी, वो लोग स्पेशल लोग होंगे जो वो लोग इंतज़ार करेंगे इमाम का। और आगे वो फरमाते हैं कि वो लोग ब्लेस्ड है, यानी कि अल्लाह की उन पे इनायत हुई है, जो लोग अपनी मोहब्बत अपने इमाम के लिए रखते हैं और उसमें कभी कमी और बेशी नहीं आने देते, यानी कि इमाम से एकदम बहुत जुड़ाव के साथ रहते हैं। जबकि वो लोग इमाम जो है वो उनके आंखों के सामने ज़ाहिर नहीं होंगे, मौजूद होंगे, लेकिन उनकी जो मोहब्बत है, उनसे जो निस्बत है, उनकी जो रग़बत है, उनकी जो इनायत है, उनकी उनसे जो उनसियत है, वो सारी चीज़ें उनके क़ल्ब में मौजूद होगी उन मोमिनों की आखिरी वक्त में जो इमाम के ज़माने में होंगे, लेकिन इमाम उस वक्त ज़ाहिर नहीं होंगे, मौजूद होंगे। तो ये इमाम, ये प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और अगर आप चाहते हैं किताब का हवाला तो वो भी सुन लीजिए, किफ़ायत अल अतहर पेज नंबर 60 में ये हमारे पास हदीस मौजूद है। और आगे भी इस हदीस में कुछ जुमले हैं, वो भी आपके सामने फरमा देता हूँ, वो भी सुन लीजिए। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह अपनी किताब में उनका जो तस्करा, जो लोग पेशेंट रहेंगे और इमाम का इंतज़ार करेंगे, अल्लाह अपनी कुरान में फरमाता है कि जो लोग अनसीन पे यकीन रखते हैं। मतलब यहाँ पर भी प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है वहाँ पर वो जाके मैच हो रही है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की बात से, यानी कि वो जो स्टेटमेंट है सूरह अल बकरा की आयत में 1st, 2nd, 3rd आयत में वो जो स्टेटमेंट आता है कि वो लोग जो यकीन रखते हैं अनसीन पे, उससे मुराद इमाम ज़माना या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। तो आप समझ सकते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का तस्करा किस तरीके से कुरान में आया। और ये तो फ़कत एक एग्जाम्पल है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आपके सामने ज़ाहिरी तौर पे दिखा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि कुरान की आयतों में तकरार के साथ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का तस्करा हुआ है। आप याद रखिए, कुरान में हर खुश्क और तर का जिक्र मौजूद है। ये आप और मैं है जिनकी आंखों पे पत्थर पड़ा हुआ है और हम समझ नहीं पाते। याद रखिएगा, असली जो मीनिंग है, जो असली बातें हैं, जो असली विचार है, जो कुरान की सही तफसीर है, वो फ़कत एक मासूम यानी कि 14 मासूमीन में से वो लोग जो असली वारिस कुरान है वो ही समझा सकते हैं। कुरान प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, कुरान मौला कुल कायनात अमीरुल मोमिनीन थे, कुरान खुद जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी, कुरान हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार अलैहिस्सलाम थे। ये सारे के सारे कुल्लुना मोहम्मद जो है ये असली वारिस कुरान हैं। समझ सकते हैं, हमारी ऐसी बिसात नहीं, हमारी ऐसी औकात नहीं कि हम कुरान की सही तफसीर जान चाहें, क्योंकि कुरान जो है लेयर्स के फॉर्म में, लेयर अल्लाह की किताब है, अल्लाह की मैथमेटिक्स है, अल्लाह की पूरी एक, आप कह सकते हैं पूरा मुजस्समा है, सारे स्क्रिप्चर्स वन एंड में कुरान आया है। तो ये मैंने आपको सामने पेश किया। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का तस्करा कुरान में कहाँ पर भी है, किस तरीके से, वो आपके सामने पेश किया। ऐसे बहुत सारे हवाले अगर आप वो चाहते हैं तो जरूर बताइएगा कमेंट में, इंशाल्लाह मैं उस सारे पे वीडियो बनाऊंगा आईएलएस पूरी हवालों के साथ, तफसीर के साथ और किताब नंबर पेज सारी चीज़ों के साथ आपको बताऊंगा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का तस्करा कहाँ है। याद रखिएगा, हर एक मोमिन का दिल खुश होता है, सब्ज हो जाता है जब वो तस्करा इमाम अपना सुनता है, क्योंकि वो प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिनत से वो जो आखिरी ज़माना है वो आ चुका है। इमाम इस वक्त मौजूद है, फ़कत आप और आपके और मेरे सामने ज़ाहिरी तौर पे आ नहीं रहा। और यकीन मानिए, मोहब्बत का तकाज़ा इतना बुलंद कर दीजिए, इमाम खुद आपसे मिलने आएंगे। मोमिन हो जाइए, तकवा, हम लोग बहुत गुनहगार लोग हैं यार। अगर एक बार मोमिन तकवा परहेज़गारी कर लें, फिर आप देखिए ग़ैबत जो है वो आम लोगों के लिए रहेगी, आपके और मेरे या जो भी चाहने वाले लोग हैं उनके लिए नहीं रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद भी शेयर सब विषय करी कमेंट जरूर करिए और बताइए उस मुतालिक की सिलेक्शन की स्टार वीडियो चाहिए। मैं चैनल पे बहुत ज़्यादा अलग अलग मौजूद पे वीडियो मौजूद है, वर्ल्ड वॉर 3 प्रेडिक्शन, प्रोफेसीज, बाबा वैंग एंड नॉस्ट्रेडमस और लॉकडाउन, कोविड, पैंडेमिक, न्यूकॉफ जो भी एक नया वेरिएंट आया है, वर्ल्ड वॉर 3, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ वीडियोज़ मौजूद है, उन सबको लाजमी देखिए। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे तो एक 40+ वीडियोस की एक प्लेलिस्ट मौजूद है, उसको जाके देखिए। उसमें मैथमेटिक्स के साथ एनालिटिकल, प्रोबेबिलिटी, प्रोडक्शन, सारी चीज़ें बताइए कि उनका ज़रूर कब हो सकता है। सिर्फ एक अंदाज़ा लगाइए अक़ीदतमंदी के तौर पे। याद रखिए, जो भी शख्स कहता है कि फ़ला तारीख को इमाम का ज़रूर होगा, वो एक झूठा कज़ाब है, मासूम से रिवायत है, तो वो कभी भी मना करेगा। मैं आपसे लेता हूँ, हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा, बस यही हमेशा एक दुआ है और कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जो ज़माना है वो हम पा जाए, वो आ जाए। हमारा दिल जो है वो अभी एकदम बंजर ज़मीन है, वो आंखें खुश्क, आबाद और शाद करते। आपसे याद लेता हूँ, हमेशा की तरह एक ही बात कहूँ जो मैं हमेशा कहता हूँ, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।